रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल नबिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अब्दिही इब्तिहामी अस्सय्यिदिल बहय्यिल सिराजिल मुज़य्यिल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार व सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना अल अब्दुल मुअय्यद व रसूल अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद वल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन व रहमत लिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु व सलाम अला सुल्तानिल औलिया सुखन कज़ार मिंबर सालूनी सरवर मुतअल्लिबी इब्ने अम्मी नबी दुरो हलता महरे बुर्ज इन्नमा शाह सवार लाफता पेशवाए अम्बिया उर्वतुल वुस्का कलमतुल हुस्ना यतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मुअमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुल ज़ाहिदीन ज़य्यनुल मवाहिदीन हब्लुल्लाह मतीन लंगर आसमान व ज़मीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह उज़्नुल्लाह असदुल्लाह गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सुम्मा सलातु वस्सलामु अलल इमाम अल हक़्क़ि बिल हक़्क़ि फिल हक़्क़ि इमाम अली हक़ व लानतुल्लाहि अला मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मन अरादल्लाहु बिल खैर व क़ज़फ़ क़ल्बि हुब्बुल हुसैन व तौफ़ीक़ ज़ियारत क़ब्रिही बावाज़े बुलंद सलवात। मुसलसल ये हुसैन की अज़ादारी हमेशा जारी रहेगी। हम अगर नहीं होंगे फिर भी ये हुसैन की अज़ादारी हमेशा जारी और सारी रहेगी, क्योंकि इस अज़ादारी का खुद ज़ाकिर अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह खुद हुसैन की अज़ादारी करवाता है। और ये अज़ादारी कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। ये वो हुसैन की अज़ादारी है जिसके बारे में ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस जगह मजलिस हुसैन होती है वहाँ पंजतन पाक आते हैं और वही पंजतन पाक दुआ देते हैं। मजलिस हुसैन में आ जाना बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी अज़मत है। अल्लामा वहीद खुरसानी फरमाते हैं कि जब तुम घर से जाते हो ना मजलिस हुसैन में, अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने बल्कि ये नहीं कहना कि हम मजलिस हुसैन में जा रहे हैं, बल्कि तुम ये कहना कि हम करबला जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं। क्योंकि ये वो मजलिस हुसैन है जिसके बारे में मासूमीन फरमाते हैं, बल्कि 14 हदीस हैं कि इस मजलिस हुसैन के बारे में। एक हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं कि जो हर मुकद्दस हर ज़ियारत की एक अलग खुसूसियत है, रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक अलग खुसूसियत है, बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की एक अलग खुसूसियत है। इसका ज़ियारत का सवाब अलग है। मदीना मुनव्वरा रसूलुल्लाह की तुम ज़ियारत करने के लिए जाओगे, उसकी एक अलग खुसूसियत है, उसकी एक अलग इबादत है, उसकी एक अलग सवाब है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस जगह मजलिस हुसैन होती है उस जगह सारे ये खसूसियात, यानी कि मदीना मुनव्वरा, मासूमा कुम, करबला, मौला हुसैन की जरी, सारे इकट्ठे होकर एक नुक्ता बनते हैं। उस नुक्ते को मजलिस हुसैन कहते हैं। वो नुक्ता मजलिस हुसैन है। बहुत बड़ी फजीलत है मजलिस हुसैन की। इसमें आ जाना मौजज़े से कम नहीं है।
सबसे बड़ा मौजज़ा है। मौजज़ा किसे कहते हैं? मौजज़ा वो जो अकल को आजिज कर दे, यानी कि अकल को परेशान कर दे कि ये क्या हो गया, ये मौजज़ा कैसे हो गया। इसी तरीके बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हमें एक मौजज़ा अता किया है आज़ादारी की सूरत में, आज़ादारी हुसैन की सूरत में मौजज़ा अता किया है। मौजज़ा अल्लाह नबियों को मौजज़ा अता किया है। मौजज़ा यही है कि ताकि ये लोगों को एहतराम ताज़ीम हो सके। नबी और होते हैं, उम्मत और होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने नबियों को मौजज़ा दिया है। इसी तरीके बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हमें मौजज़ा अता किया है। वो मौजज़ा है आज़ादारी हुसैन। ये मौजज़ा क्या है? ये दुनिया आज तक ये समझ ना सकी कि हम रोने के लिए दौलतें लुटाते हैं और लोग खुशियों के लिए दौलतें लुटाते हैं, कि यही मौजज़ा है हमारा। बीबी ज़ैनब ने ये हमें मौजज़ा अता किया कि हम हुसैन के अज़ादार गम के लिए अपने दौलतें लुटा देते हैं। हम जो चीज होती है हम कुर्बान करते हैं हुसैन पर, क्योंकि हमें सिखाया गया है, हमें माँ की मोहब्बत से सिखाया गया है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला ये सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज़ादारी हुसैन। ये हुसैन की सबसे, ये अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत है। इसका मुआजना किसी के साथ भी नहीं कर सकते थे। अब देखो कुरान में सारी आयतों में ये कहीं जगह भी नहीं लिखा हुआ कि हम आले मोहम्मद तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम नमाज पढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ये किसी जगह भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन आले मोहम्मद ने ये बताया है, मासूमीन ने हमें बताया है, जिस जगह मजलिस हुसैन होगी उस जगह हम 14 होंगे, वही जगह हम आएंगे, तुम्हें दुआएं देंगे, बीबी ज़हरा तुम्हें दुआ देगी। और ये दुआ बीबी ज़हरा की बहुत बड़ी दुआ है। और आते ही बीबी ज़हरा यही दुआ देती है कि मेरे हुसैन के अज़ादारों को ऐ अल्लाह जन्नत में हमेशा रखना और जहन्नम की आग से निजात दिलाना। और ऐसे ही माशर के मैदान में जब बीबी ज़हरा आएगी, जब बीबी ज़हरा माशर के मैदान में आएगी, कोई वो आम नाका नहीं होगा। खुद सलमान मोहम्मदी ये फरमाते हैं, ऐ या रसूलल्लाह बीबी ज़हरा के बारे में मुझे वो फज़ाइल बताओ जो माशर के मैदान में खुद बीबी ज़हरा के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाए हो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐ सलमान तूने मुझे कसम देकर ये सवाल कर दिया, मैं भी तुम्हें यही कहता हूँ, जब माशर का मैदान होगा बीबी ज़हरा एक नाका पर आएगी। वो नाका ऐसा वैसा नहीं होगा, वो नाका अल्लाह की मर्जियों से बना होगा, वो नाका अल्लाह के नूर से बना हुआ होगा, वो नाका अल्लाह के करामत से बना हुआ होगा, वो नाका अल्लाह के हुस्न से बना हुआ होगा। सलमान मोहम्मदी कहते हैं, या रसूलल्लाह उस नाके की महार को पकड़ने वाला कौन होगा? मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, उस नाके की महार को पकड़ने वाला अली होगा। उस नाके की महार को पकड़ने के लिए अली होगा। अब ये नतीजा क्या हो गया? अल्लाह की मर्जियां, अल्लाह की नूर, अल्लाह की करामत जो इकट्ठी होकर एक नाका बन जाएं, उसे बीबी ज़हरा की सवारी कहते हैं। उसे या अली बीबी ज़हरा की सवारी कहते हैं। और ये सवारी आम नहीं होगी, जब ये सवारी चलेगी, ये बीबी ज़हरा की सवारी चलेगी, उसके कदमों से आवाज आएगी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब ये आप सुनते आ रहे हो कि हर जगह कि जब महफिल होती है कि सुबहान अल्लाह कहने से कितना बड़ा सवाब होता है। सुबहान अल्लाह कहने से कि ये भी हदीस है कि जन्नत में एक दरख्त लग जाता है, एक दरख्त लग जाता है। अब देखो
बीबी ज़हरा की सवारी जब माशर के मैदान में चलेगी तो क्या आवाज है? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी कि बीबी ज़हरा की सवारी के कदमों की धमक जो ये कहती रहे सुबहान अल्लाह, उसकी कितनी बड़ी अजमत होगी कि हर हर कदम पर जन्नत में एक दरख्त लगता रहेगा। बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। वही सवारी जब माशर के मैदान में पहुंचेगी तो अल्लाह ये कहेगा, या माशर अल माशर, आंखें झुका लो। ये कौन? ये बीबी ज़हरा आ रही है, ये मोहम्मद की बेटी आ रही है, ये हसन और हुसैन की माँ आ रही है, ये अली मुर्तजा की ज़ौजा आ रही है। जब सारे माशर के मैदान में खड़े होंगे, सारे आंखें झुकाकर खड़े होंगे, तो अल्लाह आवाज देकर कहेगा, ए ज़हरा, ए रसूल की बेटी, अब तू मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूंगा। ओती, मैं तुझे अता करूंगा। अब बीबी ज़हरा कहेगी, ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, हर वक्त शुक्र अदा करते रहूंगी, बस मैं तुझसे यही चाहती हूँ। तवज्जो करें इस जुमले पर, बस मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि माशर के मैदान में मेरे हुसैन के अज़ादारों को जहन्नम के आग से निजात दिला दे, जहन्नम के आग से निजात दिला दे। अब बताओ कि ये रसूल अल्लाह का बताया हुआ माशर के मैदान में बीबी ज़हरा का आना क्या अल्लाह रद्द करेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, ये रद्द नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद अल्लाह का वादा है। अब यहाँ पर रसूल अल्लाह ने भी बता दिया, ऐ दुनिया वालों, जो भी बीबी ज़हरा के फजाइल में शक करेगा, ये याद रखना, या उसका लुकमा हराम होगा या उसका नुतफा हराम होगा। बीबी ज़हरा के फजाइल में शक नहीं करना, क्योंकि ये वो बीबी ज़हरा है, कायनात की मलका। और इसी तरीके हम हुसैन के आज़ादारों का सबसे बड़ा रुतबा है, इतना बड़ा रुतबा, कायनात का सबसे बड़ा अजीम रुतबा। माशर के मैदान में अल्लाह के एक आवाज देगा, आइना आइना शियत अली इब्न अबी तालिब, कहाँ है अली के शिया? अब वो अली के शिया खड़े होंगे जो जिन्होंने सिर्फ नेकियां ही नेकियां की होंगी, एक गुनाह भी नहीं होगा, वो सारे के सारे जन्नत में चले जाएंगे। और अब उसके बाद आइना आइना शिया तो अली इब्न अबी तालिब, एक और आवाज आएगी, कहाँ है अली के शिया? अब वो अली के शिया खड़े होंगे जिनके नामे अमाल में कुछ नेकियां होंगी, कुछ गुनाह होंगे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये तफसीर हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में भी लिखा हुआ है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब वो लोग, वो शिया खड़े होंगे जिनके नेकियां होंगी, कुछ गुनाह होंगे, अब कुछ गुनाह होंगे, अब वही इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने हम नामे अमाल से नेकियां उन शियों को देंगे, अब वो शिया जन्नत में चले जाएंगे। फिर एक आवाज आएगी, आइना आइना शिया तो अली इब्न अबी तालिब, कहाँ है अली के शिया? अब वो अली के शिया खड़े हो जाएंगे जिनके नामा अमाल बिल्कुल खाली होंगे, कोई नेकी नहीं होगी, सारे गुनाह ही गुनाह होंगे। तो अब अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, इनको जहन्नम में नहीं लेकर जाना, बल्कि अली के दुश्मनों को इकट्ठा करो, अली के 10-10 हजार अली के दुश्मनों को इकट्ठा करो, एक एक अली के शिया का सदका बनाकर इन 10,000 अली के दुश्मनों को जहन्नम में फेंकते जाओ और एक एक करके अली के शिया को जन्नत में फेंकते जाओ। ये वो अली की मोहब्बत, शिया ने हैदर करार। इसी तरीके से हमेशा मोहब्बत होनी चाहिए अली मुर्तजा से। बीबी ज़हरा से किसी ने पूछा कि हम इतने गुनहगार हैं, क्या माशर के मैदान में हम जन्नत में जाएंगे? बीबी ज़हरा फरमाती हैं, तुम्हारे लिए अली की मोहब्बत बस यही जामिन है
कि अगर मैदान माशर में मेरे मौला गाजी अब्बास के दो बाजू अल्लाह की बारगाह में इल्तजा कर दें कि ये सारे जो अली के शिया होंगे वही जन्नत में चले जाएंगे। इतनी करामत है अज़ादारो। यही ज़हरा, ये वो ज़हरा है। मासूम फरमाते हैं जब भी कोई मुसीबत हो जाए, हद से ज्यादा मुसीबत हो जाए, पहाड़ जितनी मुसीबत हो, इस बीबी ज़हरा के मसाइब पढ़ो, तुम्हारी मुसीबतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अज़ादारो, इमाम ज़माना फरमाते हैं हमारा वो शिया ही नहीं है, हमारा वो शिया ही नहीं है जो कुनफुज मलऊन पर लानत नहीं करता। पूछा गया कुनफुज मलऊन ने क्या किया? अज़ादारो, कुनफुज मलऊन ने ऐसा ताजियाना मारा मेरी बीबी ज़हरा को, जिसकी वजह से बीबी ज़हरा का हाथ टूट गया। यही ज़हरा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी, यही ज़हरा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। अज़ादारो, वसीयत की बीबी ज़हरा ने, ए अली मुझे गुस्ल देना। जब गुस्ल देने लगे ना अली बादशाह, तो जनाबे अली मुर्तजा फरमाते फिजा, मेरी ज़हरा को गुस्ल की जरूरत नहीं है, लेकिन वसीयत है, अमल करना पड़ेगा। अज़ादारो, जब बीबी फिजा मौला अली अलैहिस्सलाम को पानी दे रही थी तो मौला अली अलैहिस्सलाम जोर से रोने लगे। रो कर कहते फिजा, 90 दिन मैं पूछता रहा, ए ज़हरा ये इस पहलू पर तूने हाथ क्यों रखा हुआ है? मुझे ज़हरा ने नहीं बताया। जब मैंने पानी डालने की कोशिश की तो हाथ उठाया तो मैंने जैसे ही देखा 3 पसलियां बीबी ज़हरा की टूटी हुई थी। इसलिए ज़हरा ने मुझे कहा होगा, ए अली मुझे गुस्ल देना, ताकि ये उम्मत रसूल ने मुझे अज़्र रिसालत ऐसा दिया है। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन।